ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो माता पार्वती की जय। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती आपस में सुंदर वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, आज मैं तुमसे तुम्हारे पूर्व जन्म की एक कथा को कहता हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हे गौरी, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा नदी के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में ही 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तक तुमने अन्न न खाकर वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत कर दिए थे। माघ मास की विशाल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर घोर तप किया था। वैशाख मास की जला देने वाली भीष्म गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपा दिया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी रहते थे। तब ऐसी स्थिति में एक दिन देव ऋषि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से उनका अतिथि सत्कार किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु की इच्छा से आया हूँ। आपकी कन्या ने बहुत घोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर तुम्हारे पिता अर्थात गिरिराज हिमालय गदगद हो उठे। उनके तो मानो सारे कलेश समाप्त हो गए थे और अति प्रसन्न होकर वह बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे अधिक हर्ष की बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। भगवान विष्णु तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो प्रत्येक पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त अपने पति के घर की लक्ष्मी बने। एक पिता की सार्थकता तो इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। हे नारद, मैं इस विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस प्रकार तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का शुभ समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा, क्योंकि हे गौरी, तुम तो मुझे ही अर्थात कैलाशपति शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझा और उसने तुम्हारी इस दुख का कारण पूछा। तब तुमने अपनी सखी से कहा, हे सखी सुनो, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया है। अब मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूं? हे सखी, अब मेरे पास प्राण छोड़ने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। हे गौरी, तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने तुमसे कहा, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। हे सखी, नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। हे सखी, मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ उस स्थान पर तुम साधना में लीन हो जाना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। और उसके पश्चात तुम्हारी सखी तुम्हें एक घने वन में ले गई। हे गौरी, तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि तुम ना जाने कहां चली गई हो। मैं तो भगवान विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ।
यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना मिली तो मेरा बहुत अपमान होगा। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और यही सोचकर गिरिराज हिमालय ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करनी आरंभ कर दी। हे गौरी, इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया और मेरी पूजा आरंभ कर दी तथा व्रत भी किया। तुम रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही। तुम्हारी इस कष्ट साधना के प्रभाव के कारण कैलाश पर्वत पर मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और प्रसन्न होकर मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे शिव जी भगवान, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैंने तुमसे कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर मैं कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित इस व्रत का पालन कर लिया। और ठीक उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहीं आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज हिमालय अत्यधिक दुखी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपने पिता के आंसू पोंछे और विनम्र स्वर में उनसे कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिता दिया है। हे पिताश्री, मेरी इस तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। हे पिताश्री, मैं घर केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से ना करके महादेव से करेंगे। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर गिरिराज ने कहा, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा। और कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह संपन्न करवा दिया। हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा कर जो व्रत किया था, उसी व्रत के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इस व्रत करने वाली कुंवारी कन्या को मैं मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ। इसीलिए श्रावण शुक्ल तृतीया को व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री को मैं अखंड सुहाग का वर प्रदान करता हूँ। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से महापुण्य की प्राप्ति होती है। जय महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यह थी हरियाली तीज की सुंदर व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागिन स्त्री इस दिन व्रत कर इस व्रत कथा को प्रेम से सुनती है, माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती है। जय माता पार्वती, जय गौरी मैया। दोस्तों, मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जय माता दी।